और सरकार के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोले, ये भी पॉइंट नोट किया जाए, सरकार के खिलाफ अगर किसी ने बात करे तो वो सरकार को जाके नहीं बोलते थे। क्या बात है, क्या बात है, कुरान से साबित है। नहीं बोलते थे, उसको साइड में लेके जाते थे। सरकार को कहीं को बोलने का। वैसी अगर पीरो मुर्शद के खिलाफ अगर किसी ने बोले तो हजरत किबला फरमाते थे, हुजूर पीरो मुर्शद फरमाते हैं, अगर किसी ने तेरे पीर के खिलाफ कुछ बोला तो उसका गला पकड़ लेना और बोलना, देख ले घूर घूर के मेरी सूरत, आज के बाद दुनिया में अगर कोई तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो मैं हूं। ये है पीर की मोहब्बत। जैसी सहाबा सरकार से मोहब्बत करते थे, वैसी मुरीदियों ने पीर से मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि हदीस से साबित है। उसी तरीके से फैज हासिल कर सकते हैं आप जैसा कि सहाबा सरकार से करते थे, मुरीदा अपने पीरो मुर्शद से हासिल करते। ये सरकार की मोहब्बत, सरकार पे भरोसा, सरकार पर ईमान, जो सरकार ने बोल दिए बोल दिए। से दीदार हो क्यों कर खुदा का, न देखा जिसने चेहरा मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का चेहरा पर्दे में है, हाँ। जाहिर में जो है पर्दा वो पीर ही। क्या बात है, वो बातिन है, ये जाहिर है। बातिन है, जाहिर है। बेचू का तमाशा हम बाचू चरा देके, क्या जाहिर हो क्या बातिल, हक जलवा नुमा देके, क्यों दूर समझते हो खामोश खुदा को, है शहरक से भी नजदीक कुरान में लिखा देके। अरे कुरान से बता दो ना उसको। बेचू का तमाशा हम बाचू व चरा देके, क्या जाहिर हो क्या बातिल, हर जलवा नुमा देके, क्यों दूर समझते हो खामोश खुदा को, है शहरक से भी नजदीक कुरान में लिखा देके। अरे मेरे पीरो मुर्शद तो मेरे शहरक से नजदीक है, मेरे पास बैठे हुए हैं। वो भी कोई पीर है जो बीच रास्ते में छोड़कर चले जाए। मेरे पीर तो हर वक्त हर घड़ी मेरी जान के साथ है, मेरी सांस के साथ है, खबर में मेरे साथ रहेंगे, हशर में मेरे साथ रहेंगे, जन्नत में मैं उनके साथ रहूंगा। वतन हश्र में देखूं मैं जाकर, वतन हश्र में किसको देखूं मैं जाकर, मेरा यार हर पल मेरे। सुभान अल्लाह। वतन हश्र में किसको देखूं मैं जाकर, मेरा यार हर पल मेरे रूबरू है। नजर हु है, चाहूं है, दिल हु ही हु है। जब कभी आंखें बंद की उनका नजारा कर लिया मैंने, और जब कभी मंजिले तन्हाई से घबराता हूँ तो उनकी आवाज ये आती है कि मैं आता हूँ। पुकार के तो देखो, अरे जरा दिल से पुकार कर तो देखो, दिल से पुकारना। मगर मैंने तो पुकार के देखा, बल्कि देखता हूँ मैं। दिल से पुकार के देखो, बिल्कुल मौजूद तुम्हारी मदद हो जाएगी। दसोर शेख करके तो देखो, सब तमाशे करके देखा, ये भी तमाशा करके देखता देखता ऐसा देख के देखता दिखता हो एक, मिट जाए धोखा रह जाए एक। तो सहाबा की जो मोहब्बत थी सरकार से, सहाबा पे जो यकीन था, वैसे हमारे पीरो मुर्शद पे यकीन भरोसा होना चाहिए। ऐसे डामाडोल नहीं थे कि किने कुछ बोल दिया, किने कुछ बोल दिया तो अपना बड़ उधर ही चले गए, मेंढी के सरी का यकीन। ऐसा यकीन था पत्थर के जैसा कि सरकार ने जो बोल दिए वो बात हक है। एक सहाबी रसूल थे, सरकार ने उनको बोले थे कि तू कैसर व किसरा के कंगन पहनेगा और जब मरेगा। क्या बोले थे? मौत नहीं आएगी, जब तक तुझे मौत नहीं आएगी, जब तक तू कैसर व किसरा के कंगन नहीं पहनेगा। वो फतह होगा, उसके कंगन पहनेगा जब मरेगा। अब वो सहाबी का कई बार ऐसा टाइम आ गया, मरने का वक्त आ गया।
एकदम बिस्तरे मर्ग पे पड़े हुए, सांस ऊपर नीचे हो रही। अल्लाह का फजल है ये भी। देखो ये भी एक फजल है, हाँ? इसका भी शुक्र करना चाहिए। ये जो सांस चढ़ रही हमारी, अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। अरे सब पे फजल है। जो अल्लाह को मानता, रसूल को मानता, उस पे भी फजल है। जो नहीं मानता उस पे भी, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह सबका भला करता है। तो कई वक्त मर के बिस्तर पे पड़े रहे तो साहबा आकर तलकीन देते थे उनको कि पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। पर तलकीन ऐसा देते थे, वो लेटे हुए रहे ना नजा की हालत में, उसके बाजू बैठ जाना और उसको तलकीन देना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा, वसीयत कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा पढ़े तो उसके भी मुंह पे आता। तो ऐसी वसीयत करते थे साहबा जाकर। तो वो जो साहबी रसूल थे मुस्कुराते थे, मुस्कुराते थे, मेरे को कलमे की तलकीन दे रहे। अरे साहबा ने पूछे क्यों मुस्कुरा रहे आप? मैं अभी नहीं मरने वाला, जब कैसरो किसरा के कंगन पहनूंगा जब मरूंगा मैं। क्योंकि मेरे सरकार ने फरमा दिए कि जब तक मैं मरने वाला नहीं हूं। कई बार बिस्तरे मर्ग पे पड़े रहे, फिर कई जमाने के बाद कैसरो किसरा फतह हुआ। उमर फारूक के दौर में उमर फारूक के दौर में कैसरो किसरा फतह हुआ, कंगन पहने, कई जमाने तक जिंदा रहे, उसके बाद मरे, इंतकाल हुआ। वो भी सोने के थे जो मर्द के लिए हराम। क्या बात है, मगर सरकार ने बोल दिए तो हलाल हो गए। तो कैसरो किसरा के कंगन पहने, उसके बाद उनका विसाल हुआ। ऐसा यकीन सरकार पर साहबा का। अभी कल परसों बात निकली हमारी, खादिम अली शाह साहब, ये हम सब बातें करते बैठे, सलामत अली शाह साहब ये बोले हजरत खतीजुल किबरा का आप वाकया बोले थे। सलामत अली शाह साहब के घर में भी ऐसी वो सानिहा इर्तिहाल ऐसा हो गया था, परेशान हो गए थे सब। हजरत ने बोले बेफिक्र रहो, जन्नत में। खतीजुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी, उनके बच्चों का इंतकाल हो गया, रो रही थी, आप नीचे मुड्डी करके रो रही थी। सरकार ने बोले अरे तुम रो रहे क्यों? देखो अपने बच्चे जन्नत में खेल रहे हैं, देखो ये बच्चे अपने जन्नत में खेल रहे हैं, तो आप नीचे से मुंडी ऊपर ही नहीं कर रही। सरकार ने बोले देखो अपने बच्चे, 3 बार बोल दिए। सरकार ने चिढ़कर बोले देखो अपने बच्चे, क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं है, ईमान नहीं है मेरे पर? बोले सरकार अगर मैं देखूंगी तो बेईमान हो जाऊंगी। अगर मैं देखूंगी तो बेईमान हो जाऊंगी। अरे क्या देखने की जरूरत है, बोल दिए मेरे सरकार ने तो बोल दिए, बोल दिए मेरे पीरो मुर्शद ने तो बोल दिए। जो बात जबान से निकल गई वो निकल गई। हर के खाई ऊ नशीनत बा खुदा, ऊ नशीनत बा हुजूर औलिया। क्यों? क्या औलिया रा अस्त खुदरत अज़ला, तीरे जस्ता बाज गर्दानन जरा। उनके असर होता है वो बात में कि कमान से निकला हुआ तीर भी वापस आ जाता है। और अगर तुमको औलिया अल्लाह के साथ उनके पे बैठना है, तो अल्लाह के साथ रहना है, तो औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठो। हम नशीनी यकनफुस सोहबत बा औलिया, बेहतरत सत्सा लताद बेरिया। ये वही चिराग सिलकते सिलकते यहाँ तक आया। अब वो चिराग से हमको रोशनी लेनी है। सरकार का ही चिराग है, तेल भी सरकार का है, बत्ती भी सरकार की है, चिराग भी सरकार का है। अब लेना है मेरे को, तो लेने के लिए मेरे बुझे हुए चिराग को झुकाना पड़ेगा उसके सामने। मेरा चिराग बुझे हुआ है और ये सिलगेवा है। अब मेरा सिलगाने का तो मेरे को झुकना पड़ेगा। मैं झुकूंगा तो वो सिलगेगा। मैं बोलूंगा नहीं मैं ऐसी सही है बुझे हुआ, तो रहे बुझे हुआ। किसका क्या जा रहा, किसका कुछ नुकसान नहीं हो रहा, तेरा ही जा रहा जो भी जा रहा था। झुकना पड़ेगा दर पे उस मुश्किल को शाके तुम रहो हाजिर वतन, दोनों आलम की जहां उख्दा कुशाई हो गई। दोनों आलम फिर एक फरमानी है दर पर उस मुश्किल को शाके रहिए वतन। वाह वाह।
दर पे इस मुश्किल को शाके तुम रहो हाजिर वतन, दोनों आलम की जहां उदा कुछ। जैसा सहाबा इकराम सरकार पर भरोसा करते थे, यकीन करते थे, उसी तरीके से हर पीर भाई अगर उसी अकीदे के साथ खत्मे खाजगान में बैठेगा और वही अकीदे के साथ अगर पढ़ेगा तो वैसा ही फैज मिलेगा उसको। हम खत्मे खाजगान की कोई अहमियत ही नहीं समझते। अगर वो भी मालूम हो जाए तो रोज पढ़ना शुरू कर देंगे। तुम बोलेंगे ये क्या लगा, ये मालूम हो जाए तो मालूम हो जाए। ईद मिलादुन नबी का अगर मालूम हो जाए तो रोज ही ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। हम तो हर इतवार को मनाते छे, हम तो इतवार को इतवार मनाते, दूसरे लोग तो 5 टाइम मनाते। हम मनाते बाबा, हमें तो बोलेंगे ये ऐसा उल्टा भी मतलब ले लेंगे बाबा इन्हों पढ़ते कि नहीं की बोल के। अरे शरीयत में पक्के हुए तो जब तरीकत में आने का, और खलीफा ने तो बहुत ही शरीयत की पाबंदी करना पड़ती। अगर समझो इधर हो रही अजान और खलीफा खड़ा दुकान पे अपने व्यापार करते हुए, लोग नाम रखते, बोले देखो ये मुर्शद, मुझे दुनिया देखकर तेरा नाम पूछती है, तो कैसा होना, ऐसे अमाल अफाल करना कि लोगों ने मेरे पीर का नाम, किसके मुरीद है, किसके मुरीद में कर, कुछ ऐसा काम करो। यूं तो बैल घोड़े हाथी भी आए मर गए, उन्होंने कुछ नहीं करे, हम कुछ ऐसा काम कर जाओ कि हमारे पीर का नाम रोशन हो जाए और हमारे पीर की दुआ हमको लग जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है। 30 मिनट का टाइम दिए थे, हो गए? नहीं हो गए, वो हो गया बराबर, 1 घंटा हो गया। माफ करना नहीं ये लोग बहुत आजकल स्टिक कर रहे। मेरे को बखश दिए माशाल्लाह, बस अब मैं मुतमईन हो गया, मेरे को तो जन्नत का परवाना मिल गया। आपने बोल दिए वो बोल दिए, अब यकीन होगा मेरे को कि मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा। यकीन हो गया, हजरत ने बोल दिए ना, ऐसा ईमान होना मियां, इसको बोलते ईमान की दौलत। क्या खुशखुशा ईमान, क्या है कि नहीं की, है कि नहीं की, वैसे ही मर जाते। जितना तुम्हारा अकीदा है उतने बड़े तुम्हारे पीर है। तुम्हारा इतना है तो इतने चे, इतना है तो इतने है। सारे दुनिया में मेरे पीर का जलवा है बोले तो दिखने लग जाता। पड़ती है नजर जिस शय पे मेरी, आता है नजर में साफ वही, फेरी है जनाब इश्क ने हिम्मत से दुआई नैनन में। जरा करके तो देखो। ऐसा यकीन सहाबा जैसा सरकार पे करते थे, वैसी हर मुरीद ने अपने पीरो मुर्शद पर करना चाहिए। अब उसमें कई नुकसान भी होते, ऐसा नहीं कि हमेशा फायदा ही होता, मगर जो बोल दिए। जैसा और एक बात याद आ रही, उतना बोल के बस करता कि हजरत अबू ज़र गफारी रहमतुल्लाह अलैह रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार ने फरमाया कि तुम जाओ जंगल में अपनी बीवी के साथ और वहां जाके इबादत रियाजत करो। हजरत अबू ज़र गफारी और उनके बीवी चले गए जंगल में, कई साल गुजार दिए। उसके बाद जब हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो उनकी बीवी परेशान हो गए। जंगल में उनकी बीवी परेशान हो गए, रोने लग गए। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, आप क्यों रो रही है? क्या मैं तुम्हारे से रुखसत हो रहा हूं इसलिए रो रही हैं आप? बोले नहीं, मैं इस वास्ते नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही कि मैं अकेली औरत ये जंगल में, मैं आपको कफनाऊंगी कैसा, मैं आपको दफनाऊंगी कैसा, और कैसा करूंगी, मैं आपको गुसल कैसा दूंगी, क्या करूंगी, रो रहे। तो हजरत अबू ज़र गफारी ने मुस्कुरा दिए, मत घबराओ, मत घबराओ। सरकार ने बोले थे, ए अबू ज़र, तुम्हारी तदफीन एक तब ताबईन का काफिला बहुत बड़ा आएगा, ताबईन का काफिला आएगा और वो तुम्हारी बड़े औलिया अल्लाह रहेंगे वो, और वो तुम्हारी तदफीन करेंगे, सरकार ने बोले थे। इसलिए मुस्कुरा दिया आपने, मगर परेशान बोल दिए, मुस्कुरा दिए, होगा इंतकाल। आप मांडी पे लेके बैठी हुई है अपने शोहर की, मांडी पे ले लिए कर रही है, रो रहे कर रहे हैं।
इन्होंने तो बोल दिए कि सरकार ने बोले थे कि खौफ लाएंगा औलिया अल्लाह का और वो तदफीन करेंगे, इधर तो कुछ दिख रहा नहीं। रो रहे आप। तो दूर से धूल उड़ती दिखाई दी, धूल, खाक उड़ी, धूल, घोड़ों की टापों से जो धूल उड़ती ना, वो धूल दूर से देखी तो उन्होंने गौर से देखे। उसमें हजरत बोलते थे बार बार, खाकसारा ने जहारा हिकारत मनीगर, खाकसारा ने जहारा हिकारत मनीगर, तूचे दानी के दरी गर्द सवारे बाशत। वो धूल जो उड़ रही तो उसको हकीर मत समझ। खाकसारा ने जहारा हिकारत मनीगर, तूचे दानी के दरी गर्द सवारे बाशत। नहीं मालूम कि वो धूल में से कोई घोड़सवार निकल कर आ जाए। तो वो धूल उड़ रही थी, देखे गौर से तो घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। फिर घोड़सवार आ गए। सहाबा को देखने को ताबईन तड़पते थे। उन्होंने बोले कि ये अबू ज़र गफारी साहबी रसूल है। आप बेपनाह तड़प गए और उनका सब गुस्लाया, कफनाया, दफनाया, उनकी तदफीन हो गई। उनको बेफिक्री थी, मेरे सरकार ने फरमा दिए तो फरमा दिए तो फरमा दिए। उसी तरीके हजरत अली कैसा सोए थे। आए अली सो जाओ, आज तुम मुख्तसर बोल दे रहा। कल माले गनीमत तकसीम करके आके मदीने में मिलना मेरे को। अमानतें जो थी, अमानतें वो वापस कर दे। हा। ये जो अमानतें तुम्हारे पास है ये वापिस कर देना और मदीना आ जाना। बाहर दुश्मन तलवार लेकर खड़ा हुआ है, नंगी तलवारें लेकर, कि सरकार सोए दे अंदर और जाके बस हमला कर देने का है। अली को सुला दिए अपनी जगह पे। अली ने भी चादर ताने अंगूठे से लेके सर तक और सो गए भरपूर। साहबा ने पूछे जब आए आप मदीने तो, ए अली बिस्तरे मर्ग पर, मौत के बिस्तर पर कैसी नींद आई? क्या ए अली मौत के बिस्तर पर कैसी नींद आई? बोले कसम खुदा की ऐसी नींद जी गहरी आई, आज तक मैं ऐसी नींद नहीं सोया। क्या बात है। मालूम था तलवार लेके बाहर खड़े हुए हैं, मगर ऐसी नींद आई कि कभी जिंदगी में ऐसा सोया नहीं मैं। बोले क्या बात है, इतनी बेफिक्र नींद क्यों आई तुम्हारे को? अरे मेरे सरकार ने फरमा दिए थे वो अमानतें देकर मदीने में कल आकर मिलना मेरे को। तो ये बात की तो सनद मिल गई कि आज रात को मरने वाला नहीं मैं। सुभान अल्लाह। ये ऐसे अकीदे होना, साहबा के जैसे अकीदे, यकीन की कुव्वत होना। मियाँ इल्म है मगर इल्म पे यकीन नहीं है। यकीन पाने के लिए अहले यकीन के पास जाना पड़ता, जब हमको यकीन मिलता। मोहम्मद घर न बूदे कस न बूदे हर दो आलम रा वजूदे, बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही, हसनत जमी वो खिसान ही वो सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।